करना पड़। अच्छा, हम छवि को खराब कर रहे हैं? आपके मोदी जी ने आज तक छवि खराब नहीं की, बताइए। जब वहां से अमेरिका ये चीज बोल रहा है और ट्रम्प जी बकायदा अपना ट्वीट करते हैं कि मैं आज चाहूँ तो पॉलिटिकल करियर खत्म कर सकता हूँ मोदी जी का, तो ये ग्लोबली धजिया उड़ाने वाली बात नहीं है। ग्लोबली धजिया आपकी तब नहीं उड़ती है जब आप ये चीज बोल रहे होते हैं कि हम ट्रेड डील करने को तैयार हैं। आप रशिया से क्रूड ऑयल खरीदने को बोल देते कि हम नहीं खरीदेंगे, अमेरिका से खरीदेंगे। ये आप ग्लोबली नजरें नहीं झुका रहे हमारी इंडिया की। जब आपके मोदी जी ग्लोबली जाके ये चीज बोल रहे हैं कि एआई का फुल फॉर्म होता है अमेरिका और इंडिया, तब आप ये सब चीजें आपको समझ में नहीं आती हैं। तब समझ में नहीं आता जब हेलीकॉप्टर थर्माकोल का हेलीकॉप्टर दिखाया जाता है एआई समिट में, तब आप ग्लोबली धजिया नहीं उड़ा रहे। कमाल की बात है, यहाँ एआई समिट चल रहा है, एआई समिट में जिस तरीके से धजिया उड़ाई गई है ना ग्लोबली हमारी रेपुटेशन की, वो भी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने जो किया है कारनामा, उससे हमारी नजरिया झुक चुका है। पता है, वर्ल्ड के सामने हम लोग कुछ बोलने लायक नहीं है। तो देशद्रोह जो चीज आप मुझे बोल रहे हो ना तो राहुल गांधी कर रहे हैं, ना कोई ऑपोजिशन कर रहा है। ठीक है, वो काम कर रहे हैं बीजेपी वाले, वो काम कर रहे हैं। बीजेपी वालों को ये चीज, मोदी जी को ये चीज समझनी चाहिए। आप एआई समिट कर रहे हो, ग्लोबली लोग उसमें आने वाले हैं, सब कुछ जुड़ने वाला है, तो आपको नहीं पता चाइना का मॉडल है या नहीं है? आपको नहीं समझ में आ रहा है आपने क्या बनाया? बिल्कुल नहीं है। ट्विटर पे ट्रेंड कराया जा रहा है। अरे ट्विटर पे ट्रेंड इनकी आईटी सेल करवाती रहती है। ये कल को बोल देंगे सारे ही देशद्रोही हैं, ये तो खुद संसद में नहीं आ पा रहे हैं। करनी सेना ने उनको उपाधि दिया है। करनी सेना कहा जाता है। नहीं कहा जाता है। पहले तो करनी सेना है कौन, मुझे ये बताओ। कभी करनी सेना आ जाती, कभी बजरंग दल आ जाता है, और आप बोल रहे हो हिंदुओं की पार्टी नहीं है। सर, हिंदुओं की पार्टी करनी सेना में भी कौन लोग हैं? आप बताइए किन की बात करते हैं वो लोग? क्या वो सारे हिंदुओं की बात कर रहे हैं? जो हिंदू विरोधी है वो उनके टारगेट पर रहते हैं, जैसे राहुल गांधी हिंदू विरोधी है। राहुल गांधी हिंदू विरोधी हैं, तो वो दलित पिछड़ों की बात उठा रहे हैं, तो दलित पिछड़े आपके लिए हिंदू नहीं है? बताइए। तो या तो आप दलित पिछड़ों को अपना हिंदू नहीं मान रहे हैं, या तो फिर आप फालतू के क्लेम कर रहे हैं कि राहुल गांधी हिंदू विरोधी है। जिसने धमकी दिया उनका सीधा कनेक्शन देख रहे हो, ओम बिरला साहब के साथ वीडियो फोटो वायरल। अरे सर, वो ये चीज खुल्लम खुल्ला ये चीज वो इंसान बोल सकता है कि मैं गोली मार दूंगा, सरकार उसके बाद भी कुछ नहीं करती, शांत रहती है। इतना हाइप क्रिएट होने के बाद उनका गिरफ्तारी होती है, तो आप समझिए ये सरकार क्या चाहती है ना? सिर्फ राहुल गांधी नहीं बल्कि कांग्रेस के 25 सांसद को भी। हाँ, तो वही मैं बोल रही हूँ, 25 सांसद गए तो आप एक बात बताइए, 25 सांसद वहां गए बात करने के लिए, आप कौन होते हैं? आपको बड़ा तकलीफ हो रही है, वो सांसद चुने गए हैं, आप कौन है? आपको किसने चुना? आपको किसने बिठाया? आप गौ रक्षक अपने आप को बोल रहे हैं, ठीक है, आप बोल रहे हैं मैं करनी सेना का आदमी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो। आपको जानता कौन है भाई? कौन जान रहा है आपको जो आपकी बात सुनेगा? और आप होते कौन है धमकी देने वाले कि राहुल गांधी यहाँ पे देशद्रोह है या जो भी है, तुम यहाँ पे रहोगे या नहीं रहोगे? आप हो कौन ये चीज़ बोलने वाले? आपको क्या गवर्नमेंट अथॉरिटी दे रही है? गवर्नमेंट ने सर पे बिठाया आपको कि आप लोगों से जाके पूछो, या राहुल गांधी से जाके पूछो, या किसी भी ऑपोजिशन के लीडर से जाके पूछो। आप खुलेआम संसद में खड़े होकर देश विरोधी बात कर रहे हैं। मैं देश विरोधी बात कर रही हूँ? देश विरोधी बातें ये नहीं होती है जब ये लोग बांटने का काम कर रहे होते हैं। आप मुझे बताइए, देश विरोधी बातें ये नहीं है जब ग्लोबली आपने हम लोगों को इतना नजरें झुका दी, चाइना ने वहां से ये चीज बोल दी। संसद में बजट सत्र शुरू होता है तो आप चाइना का चर्चा उठा देते हैं, कोई और सत्र शुरू होता है तो आप एजुकेशन का मामला उठा देते हैं। आप लोग चाहते क्या है? संसद न चले? संसद चले, यही तो हम चाह रहे हैं, पर संसद में आपके मोदी जी आ कहाँ रहे हैं ये बताइए ना। बजट जब पेश हुआ, सवाल किए गए, कोई जवाब दे रहा है इस चीज का? राहुल गांधी लगातार सवाल कर रहे हैं, राहुल गांधी एप्स्टीन फाइल के ऊपर सवाल कर रहे हैं, लेकिन आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, तमाम ऑपोजिशन हर मुद्दा को उठा रहे हैं, पप्पू यादव से लेके सारे लोग जो लड़कियों के साथ रेप हो रहे हैं उन सारे मामलों को उठाया जा रहा है, लेकिन आप जवाब देने के लिए तैयार हैं। बजट पेश होता है, मिडिल क्लास को इतनी मार पट रही होती है, लेकिन निर्मला सीतारमण जी क्या करती हैं? आके सिर्फ 1 तारीख को बजट पेश कर देती हैं, उसके बाद सवालों के जवाब देने के लिए कौन है? आप बताइए ना। देशद्रोह ये होता है सर, जब आप एक पर्टिकुलर बात बोल दें और उसको मजबूरी बना दे कि लोग मान लें। गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी कह रहे नरेंद्र सरेंडर, ये क्या चल रहा है देश में? करना पड़ेगा, आप देश की छवि को खराब करना पड़। अच्छा, हम छवि को खराब कर रहे हैं? आपके मोदी जी ने आज तक छवि खराब नहीं की, बताइए। जब वहां से अमेरिका ये चीज बोल रहा है और ट्रम्प जी बकायदा अपना ट्वीट करते हैं कि मैं आज चाहूँ तो पॉलिटिकल करियर खत्म कर सकता हूँ मोदी जी का, तो ये ग्लोबली धजिया उड़ाने वाली बात नहीं है। ग्लोबली धजिया आपकी तब नहीं उड़ती है जब आप ये चीज बोल रहे होते हैं कि हम ट्रेड डील करने को तैयार हैं। आप रशिया से क्रूड ऑयल खरीदने को बोल देते कि हम नहीं खरीदेंगे, अमेरिका से खरीदेंगे। ये आप ग्लोबली नजरें नहीं झुका रहे हमारी इंडिया की। आप बताइए, जहाँ पे आप 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं ना, आप कुछ कर पा रहे हैं, यहाँ पे लोग इतने अनएम्प्लॉयड हैं,
कोई भी चीज में किसी भी स्तर पे इंडिया कम्पीट नहीं कर पा रहा है। ना आपका प्रेस इंडेक्स हो, चाहे वो हैप्पीनेस इंडेक्स हो, चाहे वो पर कैपिटा इनकम हो, किसी चीज में भी नहीं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर के तो यही कहा जा रहा है जो दोनों भाई बहन मिल करके ठेका ले रखा है क्या देश का। और आपने क्या ठेका ले रखा है कि उनको आपको बदनामी करना है? जब आप ये चीज बोल रहे हो राहुल गांधी पप्पू है, जब आप ये चीज बोल रहे हो कि कांग्रेस कोई है ही नहीं, कांग्रेस तो उनका तो 90 ही सीट आई है, कितना ही ऑपोजिशन ही नहीं है, तमाम आप अखिलेश यादव को भी यही चीज बोलते हो, सबको तो आप यही चीज बोल रहे हो, तो सुबह से लेके शाम तक राहुल गांधी के नाम क्यों जपते रहते हो भाई? अपना काम करो ना फिर। बीजेपी ने राहुल गांधी को गद्दार कहते हुए कहा है कि ये जो हरकत जो की है एआई समिट में जाकर वो लश्कर राहुल की टीम है, मतलब आतंकवादी संगठन से तुलना करती है। अच्छा, और आप लोग जो करते हैं, आप लोग तब कुछ नहीं होता जब बजरंग दल वो मोहम्मद दीपक के यहाँ चला जाता है, तब ये देशद्रोह का काम नहीं होता। हाँ, जब आपके मोदी जी ग्लोबली जाके ये चीज बोल रहे हैं कि एआई का फुल फॉर्म होता है अमेरिका और इंडिया, तब आप ये सब चीजें आपको समझ में नहीं आती हैं। तब समझ में नहीं आता जब हेलीकॉप्टर थर्माकोल का हेलीकॉप्टर दिखाया जाता है एआई समिट में, तब आप ग्लोबली धजिया नहीं उड़ा रहे। कमाल की बात है, ऑपोजिशन कुछ कर ले तो ऑपोजिशन के क्या है, क्या ऑपोजिशन ही खराब है भाई। मोदी जी तो बहुत अच्छे हैं। टारगेट क्यों किया जा रहा है? क्योंकि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उनको चुन के भेजा है। किसी देश में इससे पहले भी कई रहे हैं, उनको तो कोई धमकी नहीं मिला, जान से मारने की धमकी नहीं मिला, गोली मारने की धमकी नहीं मिला, राहुल गांधी को ही क्यों मिला? क्योंकि सेक्युलरिज्म की बात करना है सर। ये सरकार नहीं चाहती ना कि आप एकता की अखंडता की बात करो। ये सरकार नहीं चाहती मुसलमान और हिंदू एक साथ हो, ये सरकार नहीं चाहती दलित और ब्राह्मण एक साथ हो, नहीं चाहती हम। और ये सारे मुद्दे उठा रहे हैं ऑपोजिशन, इसलिए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ राहुल गांधी टारगेट में, आपको क्या लग रहा है सिर्फ राहुल गांधी है? हर एक ऑपोजिशन के लीडर है। पप्पू यादव को क्यों गिरफ्तार किया गया बताइए ना, क्या वो ऑपोजिशन में नहीं है? तो सवाल ये नहीं है कि सिर्फ राहुल गांधी। उनको धमकी के पीछे कहा यह जा रहा है जो मोदी जी पर जो हमला करने वाली थी उनके कुछ महिला सांसद, ये वजह यही थी। आपको क्यों इतना डर लगा कि महिला सांसद आपके ऊपर हमला कर देगी? वो पढ़ी लिखी है ना। आपने तो ये चीज बोली थी कि हमने बहुत अच्छी ट्रेड डील करी है, हम तो बहुत अच्छी ट्रेड डील करके आए, आपका पूरा स्वागत हुआ है, तो फिर आप आने से क्यों डर गए? नहीं आना, आपको नहीं आना, यही चीज है ना। आज जो प्रधानमंत्री ये चीज बोल सकता है और ओम बिरला जी स्पीकर है ये चीज बोल सकते हैं कि मुझे लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। नहीं, आप ये आप नहीं, तो मैं आपको बता रही हूँ ना, जो प्रधानमंत्री अपने आप को संसद से नहीं बचा पा रहा है, जो उन महिलाओं से नहीं बचा पा रहा है, वो देश बचाने की बात कर रहा है सर। ये बोल रहे हैं कि हम लड़कियों को बचाएंगे, हम महिलाओं को बचाएंगे, जो खुद संसद जाने से डर रहे हैं। कल को तो ये आदमी ये भी बोल देंगे कि हमको पार्लियामेंट चलानी ही नहीं है। या तो एक काम करो, जब मैं आऊंगा पार्लियामेंट में तो ऑपोजिशन को आना अलाउड नहीं है, तो पार्लियामेंट की क्या जरूरत है? कल को तो आप डिक्टेटरशिप के टुवर्ड्स चले जाओगे। तो ये सारी बेबुनियादी बातें हैं, इनको किसी सवाल का जवाब देना नहीं है। जो इनसे सवाल किए गए हर चीज में खामोशी। अच्छा अपेक्षा जी, जिस तरह से कल यूथ कांग्रेस के लोगों ने एआई समिट में जाकर के नारेबाजी की, पीएम इज कॉम्प्रोमाइज, उसके बाद तमाम जो बड़े बड़े एंकर हैं, अर्नब गोस्वामी राष्ट्रवादी पत्रकार, वो कह रहे हैं राहुल गांधी लफंगों के सरदार हैं। नहीं, देखिए सुनिए, एक चीज से मैं सहमत नहीं हूँ, जो आपने कपड़े उतारे वो चीज़ नहीं उठानी चाहिए, पर ज़रूरी हो इसलिए गया था सर कि आप बातें, क्योंकि ग्लोबली चीज़ें जा ही नहीं रही हैं। ऑपोजिशन क्या चाह रहा है? आप इतनी धजिया उड़ा रहे हो हमारी एआई समिट में, ठीक है, ग्लोबली आप एआई के सेक्टर में कहीं खड़े नहीं हुए हो, लोग आपकी बात नहीं सुन रहे, तो क्या करेगा ऑपोजिशन? आप बताइए, लोग क्या करेंगे? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यूथ क्या करेगा? आप बताइए ना। ना एजुकेशन है उसके पास में, ना जॉब्स है, ना कुछ है, ना सिक्योरिटी है, किसी चीज़ का कुछ भी नहीं है, ना एम्प्लॉयमेंट है। स्कूल बंद किए जा रही है सरकार। जब सरकार सुन नहीं रही है, ग्लोबली जहाँ पे सारी चीज़ें कैप्चर की जा रही है, लोग तो वहीं जाएंगे ना। और तुम सवाल उठाते हो कि राहुल गांधी के चमचे, तो आपके बजरंग दल वाले, करनी सेना वाले, क्या ये आरएसएस की शाखा वाले जितने भी लोग हैं, ये क्या नरेंद्र मोदी जी के शय पर काम नहीं कर रहे हैं? आप बताइए मुझे। ऐसे तो उनके ऊपर भी सवाल किया जा सकता है। राष्ट्रवादी लोग हैं, राष्ट्र प्रथम रखते हैं ये, लेकिन मोदी विरोध में ये लोग। कमाल की बात है, राष्ट्र की बात करते हो और आप ट्रेड डील ऐसी कर लेते हो जिसमें आपके राष्ट्र का नुकसान है, विद 0% टैरिफ कि अमेरिका और उससे भी ऊपर $350 बिलियन का ट्रेड हम करेंगे। कहाँ से ला रहे हो इतना ट्रेड? कहाँ से ला रहे हो इतना पैसा सर? किसकी जेब से जाएगा ये सब? तो ये कोई राष्ट्रवादी लोग नहीं है, इनका बस चले ना आज बेच दे चाइना को हम पूरा देश। जो ये चीज़ यकीन नहीं कर पा रहे कि अरुणाचल प्रदेश में हमारे बॉर्डर्स में आके कब्जा कर लिया गया है, वो सरकार क्या बताएगी? देखिए सर, मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। क्या है, हम लोग ने पहले ना विपक्ष गायब देखा है। अभी कुछ टाइम से जब से बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार लगातार लोगों को पीड़ित कर रही है, लोग शोषित हो रहे हैं ना उससे, तो ऑपोजिशन खुल के बाहर आ रहा है। और ऑपोजिशन का वन ऑफ द फेस जो है
वो राहुल गांधी है। अब राहुल गांधी मुद्दे उठा रहे हैं, राहुल गांधी ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी संसद पर हर चीज़ उठा रहे हैं, तो उनको प्रॉब्लम होगी ना। जो राहुल गांधी को पप्पू बोल बोल के चढ़ाया गया, जिस राहुल गांधी के ऊपर हर बार सवाल उठाए गए, वो आके सवाल कर रहा है मोदी जी से, वो आके सवाल कर रहे हैं ओम बिरला से, उनके सांसद सवाल कर रहे हैं ओम बिरला से, तो उनको प्रॉब्लम तो होगी ना सर। इसलिए तो हर बार टारगेट में रहते हैं राहुल गांधी, क्योंकि उनके सवालों के जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं। नहीं, कभी उनको देशद्रोही संबित पात्रा बता देते हैं, कभी उनको कहते हैं कि ये देश विरोधी कामकाज करते हैं। कल एआई समिट में यूथ कांग्रेस की तरफ से जो कारनामा किया गया उसको लेकर ये देश विरोधी है। देखिए, देश विरोधी वो होता है सर जब वो उससे देश को नुकसान हो। देश को नुकसान करने वाले काम बीजेपी कर रही है।